नमस्कार लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिप लेसन में प्यारों से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें देख सकते हैं। और ये 20 से लेकर 27 फरवरी तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो लिब्रा इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं, यानी आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं। इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में हीलिंग होगी तो ये और कमिटमेंट वगैरह होंगी, एक दूसरे से बातें की जाएंगी, वादा किया जाएगा कि फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर से इस रिश्ते में कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। तो इस रिश्ते में पास्ट वाले दिनों को याद करते हुए, जो पुराने दिन थे, जो खुशी के पल थे, जो रोमांस के दिन थे, या जहाँ एक अच्छी वाइब्स आती थी, एक अच्छी खुशी मिलती थी रिश्ते में, एक दूसरे से अच्छे मजाक वगैरह या जो भी कुछ था, मतलब अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए, उन दिनों को याद करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, स्टेबिलिटी आएगी, घर बनना, घर बसना, नेम फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी महसूस कर रहे हैं और रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। देखते हैं लिब्रा वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड डेथ। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को चेंज करें आप जो इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं। वो रिश्ता हो सकता है, जॉब बिजनेस हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, या सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। उस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में जो इस रिश्ते के लिए नेगेटिव है, और पॉजिटिव बनिए। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो परेशानी और दुविधाएं दे रहे हैं, जिससे लग रहा है कि रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं। जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं करेंगे, यानी कि बातें अच्छे से, प्यार से, प्रेम से नहीं करेंगे, तो जब तक परेशानी, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें। भले ही उनके लिए अपनों को या रिश्ते नातों को या किसी को भी छोड़ना क्यों ना पड़े, या फिर उस काम को छोड़ना पड़े जो जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ रही है। अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ होता है, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी अगर आप उनको चेंज करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, या कुछ दिनों के लिए उनसे किनारा करेंगे। और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, यानी कि बच्चा जैसे इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती, उसी भावना के साथ, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, इसमें परिवार का, फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, या किसी नॉन पर्सन जो इस रिश्ते से नॉन है, एक वो सुपीरियर है, एल्डर हैं, गुरु हैं, जो भी जैसे भी आप उनको अपना बड़ा मानते हैं, अपना ये मानते हैं कि काफ़ी समझदार हैं, बुद्धिमान है, तो उनकी मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। वो आपसे यही चाहते हैं कि उनकी मदद लेकर, क्योंकि अगर किसी की मदद लेने से कोई बिगड़ता काम बनता है, रिश्ता आगे बढ़ता है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपसे यही चाहते हैं लिब्रा कि आप इसमें अपना टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, यानी कि किसी की, जिसकी भी चाहे, परिवार फैमिली की मदद लें, एल्डर गुरु की मदद लें, किसी की भी मदद लें,
और इस रिश्ते को खुशियों में तब्दील करें। उन चीज़ों को छोड़ें जो परेशानी, दुविधाएं, बाधाएं दे रहे हैं। देखते हैं लिब्रा, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा, आप को फील हो रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, जो मतलब चीज़ों को चिपकाए हुए हैं, उन बातों को, उस सिचुएशन को, उस जगह को, उन लोगों को, या फिर पैसे को, प्रॉपर्टी को, उन चीज़ों को जो भी इस रिश्ते में रुकावटें दे रहे हैं, उस सोच को, उस कंट्रोल को, उस स्ट्रेस को, उन चीज़ों को रिलीज़ कर देना चाहिए। समय और के साथ, फ्लो के साथ बहना चाहिए। तो आपको फील हो रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए और आप हिल और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ, भले ही जो भी इस रिश्ते के बारे में आप जानते हैं, आपको लगता है कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, आपको हीलिंग के दौर में रहना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर भी करनी चाहिए, और रिश्ते के बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए जब तक सही वक्त सही नहीं आ जाता। और आप इस इन इनको आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको फील हो रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने आप को हील करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो उतना ही ये रिश्ता मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा। और अगर पैसा, प्रॉपर्टी की कहीं परेशानी है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो उसके साथ अगर आप अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाएंगे तो धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी। तो आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही है, और सेल्फ केयर करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए, इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, अपने इमोशंस को काबू में करते हुए, पेशेंटली अगर इस रिश्ते को हैंडल करते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस लाते हैं, गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, इसको ख़त्म करते हुए अगर एक दूसरे को प्यार से, प्रेम से पेश आते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, ना तो बहुत ज़्यादा दूरियां बनाते, ना ही बहुत चिपक कर रहते, उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, आमने सामने बातें करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में काफ़ी अटैचमेंट, प्यार और प्रेम है। तो इस रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा, एक नई खुशी मिलेगी, और ये रिश्ता, क्योंकि दोनों तरफ से ही लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए सोलमेट है, आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ हो सकती हैं। और आप ये भी चाहते हैं कि चाहे वो अपना पैशन और जुनून के साथ अपना काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को भी इग्नोर ना करें, यानी कि समझदारी के साथ वो इसमें आगे बढ़ें, इसमें एक्शन लें, और जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके यही अपॉर्चुनिटी उनके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी, और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, कोई एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, यानी कि एज डिफरेंस भी हो सकता है, तो लेकिन यूनिवर्स जो मौका दे रहे हैं उस पर उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, समझदारी के साथ,
कि इस रिश्ते में विजडम नॉलेज गेन करनी है, आगे बढ़ना है, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना है, कामयाब बनाना है, तो इसी सोच के साथ जो रिश्ता ये बर्डन या बोझ लग रहा है, स्टेप बाय स्टेप करके या वन बाय वन करके परिवार फैमिली के साथ मिलकर इसको हैंडल करते हैं, तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यही जिम्मेदारियां जो उनको बोझ बर्डन लग रही थी, वही जिम्मेदारियां उनको सक्सेसफुल बना सकती हैं, कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती हैं, अगर उनको एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा कि आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए जो आपको बर्डन लग रहा है। और यूनिवर्सिटी जो मौका दे रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, आपको अच्छा समय दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस पर वर्क आउट करना चाहिए। धीरे धीरे करके विनिंग और सक्सेसफुल आप होंगे और कामयाबी आपको मिलेगी। वही छोटी सी बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके लिए साबित होगी। वही रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा, एक नई खुशी, एक सक्सेसफुल लाइफ आपको दे सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की गाइड कीजिए प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जो भी लस्ट एडिक्शन है उनको छोड़ते हुए, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा कीजिए और लस्ट को, एडिक्शन को, जो भी है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव लोगों की सोचना, एनवायरनमेंट को दूषित करना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए और इस जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। दुख के बादल ख़त्म होंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और ऑप्शन होते भी अगर आप उनका वेट और इंतज़ार करेंगे अपने पार्टनर का या एक दूसरे का, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। क्योंकि जो भी आपके पार्टनर हैं वो सजने संवरने में, खुशहाल रहने में, पार्टीज़ में जाने में, एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करना, उनके साथ खाना खाना, पिक्चर में जाना, उनका माहौल को अच्छा बनाना, खुशहाल बनाना, ये सारी चीज़ें उनमें क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो रिश्ता और सही समय आने का, फ्रूटफुल होने का वेट इंतज़ार करते हैं, तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है, भाग्य भी इन दिनों आपका साथ देने आ रहा है। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। समय और वक्त के साथ आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। इसमें समय ये नहीं है कि इसी हफ्ते में आपका सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10 दिन से 10 सप्ताह तक का भी इसमें समय वक्त लग सकता है, यानी कि 3 से 4 महीने तक का समय इसमें लग सकता है। और कुछ लोगों के लिए तो 3 दिन के बाद ही धीरे धीरे करके बातें होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे पॉजिटिविटी, हेल्प, मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।